सोचिए, तारीख थी 19 अप्रैल 1993। बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार मुंबई एयरपोर्ट पर उतरता है, लेकिन उसका स्वागत करने के लिए फैंस की भीड़ नहीं, बल्कि पुलिस की पूरी फौज खड़ी थी। तो ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये हमें सीधे उस तूफान के बीचों बीच ले जाती है जो संजय दत्त की जिंदगी में आने वाला था। एक तरफ मुंबई शहर एक के बाद एक हुए बम धमाकों से दहल चुका था, और दूसरी तरफ एक सुपरस्टार का नाम भारत के सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक के साथ जुड़ने वाला था। तो हुआ ये कि घंटों तक चली कड़ी पूछताछ, और उसके बाद कैमरे के सामने हमेशा मजबूत दिखने वाला ये हीरो टूट गया। संजय दत्त ने एक ऐसा सच कबूला जिसने पूरे देश को सकते में डाल दिया। अब संजय दत्त पर जो आरोप लगे थे वो कोई मामूली आरोप नहीं थे। उन पर लगा था टाडा, मतलब आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों निवारण अधिनियम। और ये कानून इतना विवादास्पद क्यों था? क्योंकि इसमें पुलिस के सामने दिया गया बयान भी कोर्ट में सबूत माना जाता था। ये एक ऐसा आरोप था जो उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता था। तो जैसे जैसे पुलिस ने इस केस की परतें खोलनी शुरू की, एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। इस पूरी कहानी की जड़ें असल में अंडरवर्ल्ड के एक सीक्रेट मैसेज में छिपी थीं। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ना सब कुछ कोड वर्ड्स में चलता है, और अबू सलेम जैसे गैंगस्टर गिटार और टेनिस बॉल जैसे कोड्स का इस्तेमाल कर रहे थे। किस लिए? संजय दत्त के घर तक AK-46 राइफलें और हैंड ग्रेनेड्स पहुंचाने के लिए। तो संजय दत्त ने ये बात मान ली कि हाँ, उन्हें दाऊद इब्राहिम गैंग से हथियार मिले थे। लेकिन जैसे ही उन्हें सिचुएशन की गंभीरता का एहसास हुआ, वो घबरा गए। उन्होंने डर के मारे 2 राइफलें तो लौटा दी, पर एक राइफल अपने परिवार की सुरक्षा का हवाला देकर अपने पास रख ली। और ये एक ऐसा फैसला था जो उन पर बहुत भारी पड़ने वाला था। तो ये जो गिरफ्तारी हुई, ये सिर्फ एक कानूनी मामले की शुरुआत नहीं थी। ये तो असल में एक दशक तक चलने वाले एक दर्दनाक सफर की शुरुआत थी, जिसने संजय की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। थोड़े टाइम के लिए जमानत तो मिली, लेकिन वो राहत ज्यादा दिन तक नहीं चली। संजय को ठाणे जेल की उस कुख्यात अंडा सेल में डाल दिया गया। सोचिए, एक ऐसी अंधेरी कोठरी जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। अब देखिए, उनके पिता सुनील दत्त साहब, जो कि खुद एक बहुत बड़े और सम्मानित नेता थे, वो अपने बेटे को बचाने के लिए हर दरवाजा खटखटा रहे थे। पर हैरानी की बात यह थी कि उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। और फिर मदद आई एक ऐसी जगह से जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। जी हां, सुनील दत्त के सबसे बड़े पॉलिटिकल राइवल शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे, वो आगे आए और उन्होंने खुलकर संजय का समर्थन किया। और ये एक ऐसा कदम था जिसने महाराष्ट्र की पूरी राजनीति में जैसे भूचाल ला दिया और इस केस का रुख ही मोड़ दिया। तो एक तरफ तो संजय दत्त जेल की सलाखों के पीछे अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ पूरी तरह से बिखर रही थी। इसी दौरान उनकी पत्नी रीचा शर्मा की कैंसर से मौत हो गई, और अपनी बेटी की कस्टडी के लिए भी उन्हें एक बहुत लंबी, मुश्किल लड़ाई लड़नी पड़ी। अब आता है संजय दत्त की जिंदगी का शायद सबसे अजीब और विरोधाभासी दौर। असल जिंदगी में अदालत उन्हें एक अपराधी की तरह देख रही थी, लेकिन सिनेमा के पर्दे पर वो एक नए हीरो के तौर पर उभर रहे थे। उनकी असल जिंदगी में टाडा कोर्ट का फैसला अभी भी आना बाकी था, और उनके सर पर एक लंबी जेल की सजा की तलवार लटक रही थी। और वहीं दूसरी तरफ थी उनकी फिल्मी जिंदगी, जहां रिलीज हुई मुन्ना भाई MBBS। इस एक फिल्म ने सब कुछ बदल दिया। संजय दत्त की इमेज पूरी तरह से बदल गई। लोग उनके असल जीवन के केस को, उनके संघर्षों को जैसे भूल ही गए, और पर्दे पर उनके किरदार मुन्ना भाई के दीवाने हो गए। और फिर सालों के इंतजार के बाद वो दिन आया। साल 2006 में टाडा कोर्ट ने अपना वो फैसला सुनाया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। और फैसला सच में चौंकाने वाला था। कोर्ट ने ये तो माना कि संजय दत्त आतंकवादी नहीं हैं और उन्हें टाडा के सभी आरोपों से बरी कर दिया, लेकिन उन्हें अवैध रूप से वो AK-46 राइफल रखने का दोषी जरूर पाया गया। तो फैसले के बाद सजा की पूरी प्रक्रिया शुरू हुई। देखिए कैसे। सबसे पहले टाडा कोर्ट ने उन्हें 6 साल की सजा सुनाई। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया, जिसने सजा को घटाकर 5 साल कर दिया। अब इसमें से वो 18 महीने काट दिए गए जो वो पहले ही जेल में बिता चुके थे, और आखिर में साल 2013 में संजय दत्त ने अपनी बची हुई सजा काटने के लिए सरेंडर कर दिया।
संजय दत्त पुणे की यरवदा जेल पहुंचे, जहां वो बन गए कैदी नंबर 1,66,056। उन्होंने अपनी सजा पूरी की और जेल में अच्छे बर्ताव की वजह से उन्हें फरवरी 2016 में जल्दी रिहाई भी मिल गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जेल से बाहर आने के बाद भी संजय दत्त की जिंदगी हमेशा की तरह सुर्खियों में रही। उनकी जिंदगी पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म संजू बनी, जिसने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और फिर उन्होंने कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को भी हराया। तो सवाल यही उठता है, संजय दत्त आखिर हैं कौन? एक हीरो, एक विलन, या फिर सिर्फ अपने हालातों का शिकार एक इंसान? उनकी कहानी में शोहरत है, नशा है, जुर्म है, और फिर एक ऐसी वापसी है जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। ये एक ऐसी विरासत है जो हमेशा लोगों को सोचने पर मजबूर करती रहेगी।